हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हैज़, हैव, हैड का। ये 3 हेल्पिंग वर्ब है टेंस की, जो कि हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। केवल ये हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, इन्हें हम टेंस में यूज़ नहीं कर सकते या सेंटेंस बनाने के यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि जो हम डेली यूज़ करते हैं, बोला करते हैं सेंटेंस को, उनमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले जो भी आएगा उसका हम जान लेंगे, ठीक है। तो मैंने एडजस्ट करी हुई है, आगे पीछे हो सकती है इसकी पोस्ट। तो सबसे पहले जो पोस्ट है हैज़ का, तो हैज़ में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर ये तो हेल्पिंग वर्ब है जैसा कि मैंने आपको बताया। अब ये जो हैज़ है इसके आगे लिखा हुआ है पास है, जैसे कि लिखा हुआ है एग्जाम्पल, उसके पास कलम है, तो ही हैज़ आ पेन, यानी उसके पास की बात हो रही है, आपके पास की बात नहीं हो रही है, ठीक है। आगे और जानेंगे। देखिए जैसे हैज़ है तो इसमें हम दूसरे की बात कर रहे हैं, जैसे दूसरे के पास कोई वस्तु है, जैसे कि ही हैज़ आ कार, तो किसी के पास कार है। ही हैज़ आ फ्लैट, कोई कोई भी वस्तु हो तो उसके लिए हम करेंगे हैज़ का प्रयोग, और किसी के पास है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़, प्लस में नाउन, है ना, जो भी रहेगा, ऑब्जेक्ट, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अब देखिए नोट में लिखा हुआ है इसका प्रयोग एक वचनकर्ता के लिए करते हैं, बहुवचनकर्ता के लिए नहीं करते, इसलिए नोट में लिखा हुआ है। ओके, चलिए आगे जानते हैं। अब देखिए आगे है विल हैव। अब ये क्या हो रहा हैव आ रहा है इसमें, विल हैव यानी पास होगा, तो जैसे सब्जेक्ट वही रहेगा, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब जो कि विल हैव हो जाएगा, नाउन, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में मेरे पास अपना घर होगा। अब आपके पास की बात हो गई है, तो अब जो आपके पास रहेगा उसके लिए हम करेंगे हैव का प्रयोग। अब जो दूसरे के पास है, जो आपका रिलेटिव हो या रिलेटिव ना हो और किसी हो और कोई हो, तो उसमें कर देंगे हम हैज़ का। हैव का प्रयोग करेंगे हम जो आपके पास है। अब देखिए विल है, तो विल जो आता है टेंस में आपने पढ़ा होगा, फ्यूचर में आ जाता है विल, विल और शैल। तो विल आ जाएगा तो इसमें हो जाएगा होगा, है ना, तो फ्यूचर की बात हो गई। तो मेरे पास अपना घर होगा, तो ये फ्यूचर की बात हो गई। तो आई विल हैव माई ओन हाउस, है ना। और नोट में लिखा हुआ है इसका प्रयोग सभी कर्ता के लिए होता है, जो जो भी करता रहते हैं सबके लिए कर सकते हैं हम विल हैव का, है ना। तो फ्यूचर के लिए हम यूज़ करेंगे, है ना। तो मेरे पास अपना घर होगा, तो कंफर्म नहीं है कि आपके पास घर होगा या नहीं होगा, तो ये फ्यूचर की बात हो रही है। विल हैव का प्रयोग करेंगे हम पास होगा। आगे जानते हैं हैड का प्रयोग। अब जैसे कि ये जो है पास्ट है ना, तो आपने टेंस में पढ़ा होगा, परफेक्ट, परफेक्ट में होता है ये, जो पास्ट होता है उसमें रहता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो सब्जेक्ट हैड, नाउन, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में उसके पास मेरी किताब है। अब दूसरे के पास है, दूसरी की बात हो रही है, अब जो आपके पास है उसकी भी बात, मतलब हेड का प्रयोग जैसे कि आपने टेंस में पढ़ा होगा, हेड हम लगाते हैं, इसमें कुछ नहीं होता है। जो आपके पास है तो आप अपनी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हेड का प्रयोग, और दूसरे के लिए भी कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि आपके पास कोई वस्तु है तो आप कह सकते हो आई हैड माई बुक, यानी मेरे पास किताब है। उसके बाद उसके दूसरे के पास है तो आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं हेड का प्रयोग। जैसे कि एग्जांपल लिखा है उसके पास मेरी किताब है, आपकी किताब है, तो ही हैड माई बुक्स, किताबें हैं। अब नोट में इसमें लिखा हुआ है इसका प्रयोग सभी कर्ता के लिए होता है, ठीक है, सभी कर्ता के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमें कोई उसमें हैज़ और विल हैव में तो ये हो रहा था कि हैज़ का प्रयोग कर रहे थे हम दूसरे के लिए, और जो इसमें विल हैव यानी जो आप अपने के लिए करते हैं, खुद के लिए। देखिए पास है, जो आपके पास है, तो उसकी आपके बारे में जब बात हो रही होगी तो हम हैव का प्रयोग करेंगे, और हैज़ का प्रयोग हम कब करेंगे, जब दूसरे की बात हो रही हो, जैसे उसके पास कलम है। अब है ये हम तो जान लिया हैड का प्रयोग, अब हम जान लेते हैं हैव का प्रयोग। यह है पास है, इसका भी है पास है। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि हैव का प्रयोग करते हैं जो आपके पास है वस्तु, जैसे मेरे पास कुछ किताबें हैं, तो आपके पास हैं, जब दूसरे की बात आती है कि उसके पास किताबें हैं, तो हम कर देंगे हैज़ लगा देंगे, और जब आपकी बात हो रही होगी तो हम हैव लगा देंगे। तो देखिए सब्जेक्ट हैव, नाउन, और प्लस में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में मेरे पास कुछ किताबें हैं, आई हैव सम बुक। नोट में लिखा हुआ है इसका प्रयोग बहुवचन कर्ता के लिए
होता है, बहुवचनकर्ता के लिए हम कर सकते हैं। और हैज़ का उपयोग करेंगे हम एकवचनकर्ता के लिए, ये स्पेशली लिखा हुआ है नोट में, ठीक है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। चलिए, हैव का जान लिया, हैज़ का जान लिया, विल हैव का जान लिया। ये इतना है इस वीडियो में। तो आपको किन किन बातों का याद रखना है, तो ये मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद होगी। पसंद है तो लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें।